हेलो दोस्तों, मैं विपिन यादव आज आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ग्री इंग्लिश, उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर और बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा और उसका आपने नोट्स भी बना लिया होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन और इसमें टेंस संबंधी नियम का अपवाद, एक्सेप्शंस। क्या दोस्तों? एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है? अपवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें देखा होगा कि नरेशन में कुछ नियम आपको बताए जा चुके हैं, जैसे टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन। दोस्तों, आपने इसको देखा ही होगा। और आइए आज आपको हम पढ़ाते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस। इसमें क्या होता है मित्रों कि अब तक आपने परिवर्तन पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ बदलाव होना है, लेकिन अब इसी असर्टिव सेंटेंस में कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं करना होता, यानी कि टेंस उसका चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता देखते हैं, कब नहीं होता। फर्स्ट रूल हमारा है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो। कैसी बात हो? जब कोई बात ऐसी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में कि जब वह बात हमेशा सत्य हो, यानी कि आज भी सत्य हो, इसके पहले भी वह सत्य हो और आने वाले समय में भी वह बात सत्य हो, तो दोस्तों हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे नहीं करते हैं। तो जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। मित्रों देखिए, द टीचर सेड, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द टीचर सेड द अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव्स मतलब चक्कर लगाती है, राउंड द सन मतलब सूर्य के चारों तरफ। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो दोस्तों ये बात पहले भी सत्य थी, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पहले भी लगाती थी, आज भी लगा रही है और कल भी लगाएगी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। मित्रों, इसका जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं कैसे। ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, द टीचर सेड। यहाँ पे दोस्तों टोल्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड के स्थान पर हम सेड ही लिखेंगे। आपको मित्रों बताया गया होगा कि हमें कामास और जो इन्वर्टेड कामा है और जो कामा है उनको कैसे रिमूव करना है। रिमूव करते समय आपको ध्यान देना है कि जब इसको रिमूव करेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे, तो इसके स्थान पे दोस्तों हमें लाना होगा कंजक्शन दैट। क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना है। और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अब हमने बता दिया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है मित्रों। मूव्स राउंड द सन। जैसा कि आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मित्रों ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसका देखते हैं कैसे बनता है। आप जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो ही सेड के स्थान पे ही सेड, कामास को रिमूव करेंगे तो कंजक्शन दैट लाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सूर्य पूरब में निकलता है, निकलता था और निकलता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं।
तो अब इसके भी टेंस में मित्रों आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों। इन द ईस्ट और फुल स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से हमारा दूसरा भी एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं रूल नंबर 2 पे। जब कोई आदत संबंधित तथ्य कहा जाए यानी कि हैबिचुअल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत संबंधी बात कही गई हो, तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है। कैसे देखते हैं। ही सेड टू रवि, तो इसका जो आप इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड टू रवि हो गया। कामास को आप रिमूव कर देंगे दोस्तों, तो इसके स्थान पे क्या लिखना है आपको, कंजक्शन दैट। क्या लिखना है, कंजक्शन दैट। अब आगे लिखा है द डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो पहले भी कुत्ते भौंकते थे, आज भी कुत्ते भौंकते हैं अजनबियों पर, तो कल भी भौंकेंगे। ये उनकी हैबिट है, आदत है, इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, हो ही नहीं सकता भाई, आज भी तो भौंकते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे है। अब हमने यहाँ पे कंजक्शन दैट से कंबाइन कर दिया दोनों को, और द डॉग्स बार्क। अब इसको आप सेम टू सेम ऐसे ही जो है मित्रों यहाँ पे लिख देंगे, एट स्ट्रेंजर्स। दोस्तों आपने देखा बड़े ही आसानी से आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया। He said to Ravi, the dogs bark at the strangers. He said to Ravi that. मित्रों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मित्रों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब जो है सेड टू के स्थान पे हमें क्या लिखना है दोस्तों, टोल्ड। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड को नहीं बदला गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेड के बाद, तो हमें क्या करना है, टोल्ड कर देना है सेड टू को टोल्ड में। तो हो गया ही टोल्ड रवि और दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मित्रों ये हमारा हो गया बिल्कुल सही। आगे देखते हैं दोस्तों। द टीचर सेड व्हेन कैट इज अवे द माइस प्ले। अध्यापक ने कहा व्हेन कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, तो चूहे जो होते हैं वो खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि उन्हें बिल्ली से भय होता है, सब लोग जानते हो। तो इस तरह से यह भी आदत है, चूहों की आदत है कि जब बिल्ली उनके पास नहीं होती तो बिल से बाहर निकल के खेलने लगते हैं। अब जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे दोस्तों, तो द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड के लिए दोस्तों हमें सेड ही लिखना है। कामांश को हम हटा देंगे तो उसके लिए हम दैट लाएंगे। व्हेन कैट इज अवे, अब दोस्तों आप यहाँ पे इज का वाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है और साथ में ही चूहे की हैबिट से बात यहाँ पे संबंधित है। तो व्हेन कैट इज अवे द माइस प्ले। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़े ही आसानी से इसका जो है हमने नरेशन में परिवर्तन कर दिया है, इनकी इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बदलाव हमने कर दिया है। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद में इसका जो थर्ड रूल है। इस थर्ड रूल में क्या है दोस्तों, जब कोई कहावत कही जाए, जो हमारा थर्ड रूल है इसमें क्या है मित्रों, जब कोई कहावत कही जाए जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब,
तो मित्रों जब कोई कहावत कही जाएगी तो वह बात पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगी। तो इस तरह से मित्रों जब कोई कहावत कही जाएगी तो उसके भी टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कैसे नहीं करना है देखते हैं दोस्तों। जब अब आपके सामने लिखा है ही सेड, क्या लिखा है? ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी पहले भी अच्छी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ईमानदार व्यक्ति हमेशा से अच्छा ही माना जाता है। तो ही सेड, जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो ही सेड का ही सेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। आगे हम कामास को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पे कंजक्शन दैट लाएंगे दोस्तों। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका प्रोवर्ब है इसलिए इसके भी टेंस में यानी कि इसके स्थान पे वाज नहीं हो सकता। तो ऑनेस्टी इसके स्थान पे लिखेंगे द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस प्रोवर्ब का जो सेंटेंस दिया गया है अच्छे से इसको आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी कहावत कही जाए इसके अलावा भी तो आप उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में क्यों ना हो। आपको लिखवाया गया था यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों परिवर्तन तो होता है लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे रूल नंबर 4, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या दोस्तों? हिस्टोरिकल फैक्ट। जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होगा तो वह घटना इनकी उस घटना में उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना होता है। कैसे? द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा। किसने? इतिहास के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, आगे भी कहा जाता रहेगा। तो मित्रों अब इसका जवाब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों? द हिस्ट्री टीचर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, सेड का सेड ही लिखेंगे। कामास को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पे दैट लाएंगे दोस्तों। समुद्रगुप्त, समुद्र गुप्त is called the Napoleon of इंडिया। यहाँ पे हम फुल स्टॉप करेंगे दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने आपको जो है टेंस संबंधी जो एक्सेप्शंस थे उनको कैसे पढ़ा दिया है। बड़े ही आसानी से आपको आसान भाषा में हमने समझा दिया है। तो हमें उम्मीद है मित्रों कि आपको यह जो हमारा आज टेंस के नियम में अपवाद थे अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मित्रों हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें जिससे कि इसका फ़ायदा अन्य लोग भी ले सकें। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और अपने नोटबुक में इसको आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।